दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। और इस चैनल पर आपको दोस्तों राजस्थान के शिक्षा और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें राजस्थान के तमाम डिपार्टमेंट्स और नर्सिंग का भी आपको अपडेट दिया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में राजस्थान में UTV आधारित नर्सिंग भर्ती का एक और यहाँ पर मेडिकल जो कॉलेज है उसकी भर्ती की जानकारी लेकर के आया हूँ। पूरी जो जानकारी है वो दूंगा इस वीडियो में, तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। और दोस्तों इस भर्ती को, ये जो भर्ती निकाली गई है मेडिकल कॉलेज में, इसके फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या इसके लिए रिक्वायर्ड जो क्वालिफ़िकेशन है वो रहने वाली है। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने पिछले महीने में, मई के महीने में एक वीडियो अपलोड किया था। 13 या 15 मई के आसपास का वो वीडियो रहा होगा। 2495 पदों पर मैंने एक भर्ती के बारे में बताया था कि ये मेडिकल कॉलेजों में आने वाली हैं। तो वो जो 2495 पदों पर जो स्टाफ नर्स की जो भर्ती थी, इसके अलावा लैब टेक्नीशियंस उसमें भर्ती किए जाने हैं। तो उस भर्ती के जो आवेदन हैं वो लगभग यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। लगभग का क्या दोस्तों, एक मेडिकल कॉलेज ने वो भर्ती निकाल दी है जो 2495 पदों का दो वीडियो था। 13 या 15 मई के आसपास का आप लोग सर्च कर सकते हैं RNS एजुकेशन न्यूज़ पर। और ये जो फॉर्म है दोस्तों, इसकी लास्ट डेट 4 जुलाई रहने वाली है। और सबसे अहम बात इसमें ये जो आप लोग का जो रहता है 7,900 रुपये मिलेंगे या 9,085 रुपये मिलेंगे, वो क्लेश इस बार नहीं रहने वाला। अच्छा वेतन मिलेगा, 26,500 अप्रॉक्सीमेट इसमें वेतन आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि संविदा सेवा नियमों के आधार पर यह भर्ती की जानी है। और सारे के सारे प्रमाण दूंगा इस वीडियो में। कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें, अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें और टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें। बहुत सारे लोग हैं जो हमारा जो दूसरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें नर्सिंग की जानकारी नहीं दी जाती, उसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों नर्सिंग का अलग से हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उसको ही आप लोग ज्वाइन करें। तो आइए दोस्तों बताते हैं आपको। सबसे पहले तो मैं 2495 जो पद था दोस्तों, 13 मई की ये जानकारी है। 13 मई का देखिए, ये चिकित्सा शिक्षा का एक लेटर था जिसमें जो राजमेश के अधीन मेडिकल कॉलेज हैं उनमें पदों की स्वीकृति जारी की गई थी। अब इसमें दोस्तों ये 15 जो मेडिकल कॉलेज थे उसमें 2495 पदों पर स्टाफ नर्स भर्ती किए जाने थे। किसके लिए? NICU और PICU जो यूनिट हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, कंसर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, इन सब के लिए। तो ICU PICU के लिए जो भर्ती की जानी थी उसके 2495 पद थे दोस्तों। और उसमें से एक ज़िला है यहाँ पर आप लोगों का मेडिकल कॉलेज बाड़मेर। देखिए दोस्तों इसमें ये यहाँ पर देखिए बताया गया था 60 और 21 पद, ठीक है। 60 तो इसके लिए बताए गए थे आप लोग के, और 21 पद वार्ड अटेंडेंट के लिए बताए गए थे। तो यहाँ पर 60 की जगह इन्होंने 80 पदों पर भर्ती निकाली है। मेडिकल कॉलेज बाड़मेर की मैं बात कर रहा हूँ, 80 पदों पर भर्ती निकाली है। और इसी जो 13 तारीख का जो लेटर था इसमें बताया गया था कि उक्त पदों पर भर्ती राजस्थान सिविल जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 हैं उनके तहत किया जाएगा। तो राजमेश ने अब यहाँ पर भर्ती निकाल दी है। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूँ दोस्तों, इन 15 मेडिकल कॉलेजों से ये जो भर्ती है ये निकलेगी। और जो सिविल जो कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स हैं 2022 उनके तहत ये भर्ती की जाएगी। बहुत काम का वीडियो है, कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना है आप लोगों को। और दोस्तों ये यहाँ पर देखिए जो प्रिंसिपल ऑफिस है कंट्रोलर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर की तरफ से ये एडवर्टीजमेंट है जो रिलीज कर दिया गया है। इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर भी आप लोग देख सकते हैं, education.rajasthan.gov.in, या फिर आप लोग दोस्तों गूगल में जाके बाड़मेर मेडिकल कॉलेज भी सर्च करेंगे तो भी आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इन्होंने UTV आधार पर देखिए एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट तो फॉलोइंग पोस्ट प्योरली अर्जेंट टेम्पररी बेसिस, ठीक है। 6 मंथ्स के लिए यहाँ पर आपको लगाया जाएगा। इसमें देखिए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और रेगुलर सेलेक्टेड पर्सन आर अवेलेबल विच एवर मे बी अर्लियर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर। इसमें कहा गया है कि आपको 6 महीने के लिए या फिर जब तक नियमित कर्मचारी नहीं मिल जाते तब तक के लिए लगाया जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर के इसमें 80 पोस्ट हैं, यानी कि 80 पद हैं। डिजायर्ड जो क्वालिफिकेशन है, बेसिक क्वालिफिकेशन 12वीं 12th साइंस से पूछा गया है इसमें, GNM और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है दोस्तों। और रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल। देखिए दोस्तों 12th साइंस से होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 12th साइंस से जिन्होंने पास कर रखी है वो ही एलिजिबल होंगे
ठीक है, आप लोगों के सामने है। जीएनएम और इसके समकक्ष आपने कर रखा हो। बेसिक क्वालिफी ये लैब टेक्नीशियन की हैं 33, इसमें भी 12th साइंस से होने चाहिए आप लोग, और डीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए, और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अब आप लोग को क्या इसमें ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा, और ऑफलाइन जो फॉर्म है वो अटैच करके सारे के सारे डॉक्यूमेंट, और ये देखिए यहाँ पर भेजना है, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नेशनल हाईवे नंबर 15, जैसलमेर रोड, जालीपा, बाड़मेर, पिन कोड नंबर 344001। ठीक है, ये एड्रेस है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एड्रेस है। ठीक है, इस एड्रेस पर आप लोगों को ये है ऑफलाइन फॉर्मेट में भेजना होगा। 4 जुलाई से पहले भेज सकते हैं, 4 जुलाई लास्ट डेट है। ईमेल के द्वारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और इन्होंने बताया कि अपॉइंटमेंट जो है, नियुक्ति जो है टेम्पररी बेसिस पर होने वाली है, अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पे। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोस्ट हैज़ बीन मेंटेनेड इन अबव टेबल, यानी कि जो लैब टेक्नीशियन है और जो स्टाफ नर्स है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन बताई गई है, इसका मतलब है 12th साइंस के बाद जीएनएम बीएससी कर रखा तो एलिजिबल हैं, आर्ट्स वाले जीएनएम वाले एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, सीधी बात। अब इसमें बताया गया है और भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, रिजर्वेशन भी इसमें दिया जाएगा, और द सिलेक्शन विल बी बेस्ड मेरिट लिस्ट। ठीक है, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप लोगों को चयनित किया जाएगा। 1 अकाउंट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट, ये यहाँ पर बताया गया है, मेरिट विल बी टर्मिनेटेड, और भी चीज़ें बताई गई हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या है कि आप लोगों को फीस भी देनी होगी। ठीक है, जो फीस है वो 100 रुपये है, वो आप लोगों को डीडी बनानी पड़ेगी। ठीक है, डीडी बैंक से बनेगी, डीडी। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनेगी। डीडी किस नाम से बनानी है? प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर मेडिकल कॉलेज बाड़मेर, ये 100 रुपये की डीडी बनेगी। ठीक है, और 50 रुपये की जो डीडी है, तो सॉरी, वो बनेगी SC ST OBC MBC के लिए और EWS के लिए, यानी कि जर्नल वालों को 100 रुपये देने पड़ेंगे। ये डीडी बन जाएगी बैंक से, किसी भी बैंक से आप लोग बनवा सकते हो। और बाकी जो कैटेगरी हैं SC ST OBC MBC और EWS, इनके लिए 50 रुपये दिए लगेंगे डीडी के, यानी कि 50 रुपये के आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, 100 रुपये और 50 रुपये इसमें फ़ीस है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई आपका फॉर्म की बात, कैसे होगा, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, क्या चीज़ें हैं। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो फॉर्म का जो फॉर्मेट है, ये आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसको निकलवा लेना है। यहाँ पर फ़ोटो लगानी है आप लोगों को, और उस पर अपना नाम ज़रूर लिखना है, सिग्नेचर जो आप करते हैं। ठीक है, इस तरीके से तिरछे आप साइड पे ऐसे सिग्नेचर कर सकते हैं, जो इस पेपर पे भी आ जाए और फ़ोटो के बाहर भी आ जाए। यहाँ पर नाम भरना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एज कितनी हो गई, आधार नंबर भर सकते हैं इसमें, पैन कार्ड नंबर भर सकते हैं, परमानेंट जो प्रेजेंट डेजिग्नेशन भर सकते हैं, कौन सी वहाँ से हैं। ठीक है, प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर भर सकते हैं। आप लोगों का नाम, पता, ईमेल भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, कैटेगरी मेंशन करनी है। यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन दर्शानी है, 10वीं 12वीं जो भी है आप लोग कर रखी है आपने, MSc तक या अदर भी। इसके अलावा डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस अनुभव है उसको भी साझा करना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप लोगों का सिग्नेचर कर देना, यहाँ पैलेस भर देना, यहाँ डेट भर देनी है। ठीक है, और अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आप लोगों को देखना है। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वो फॉर्म पे लगवाना है, तो समझ लीजिए एक आपका पॉइंट सही हो गया। कॉपी ऑफ हाई स्कूल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये भी आप लोगों को लगानी होगी। 12वीं की मार्कशीट साइंस की, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी एंड मार्कशीट 12th साइंस की, 12वीं साइंस की। GNM डिप्लोमा कंप्लीट 3 साल की मार्कशीट आप लोगों को लगानी होगी। रजिस्ट्रेशन का कॉपी लगाना होगा। BSc नर्सिंग कंप्लीट सर्टिफिकेट, ऑल मार्कशीट, इंटर्नशिप मार्कशीट, ये भी लगानी होगी। ठीक है दोस्तों, MSc नर्सिंग अगर आपने कर रखी है तो वो भी लगाना होगा। अटैम्प्ट सर्टिफिकेट भी आप लोगों को लगाने होंगे। GNM BSc इंटर्नशिप कंप्लीट का सर्टिफिकेट भी लगेगा। कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस आप लोग भर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे लगेगा, और एक्सपीरियंस तो आपको देना ही होगा, नहीं तो आपका चयन ही नहीं होगा। फ़ोटो, ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार, इनमें से कोई एक लगेगा। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग लगा सकते हैं आधार कार्ड, इनमें से कोई एक है जो ऑथराइज, वो भी लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। डोमिसाइल यानी कि मूल निवास भी लगेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये जो NOC जिनके पास है, पहले से कहीं काम कर रहे हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन, NOC उनके लिए है। एनी अदर डॉक्यूमेंट प्लीज़ स्पेसिफाई, विडो डाइवोर्स PH हैं जो भी हैं तो वो उसके लिए आप लोग लगा सकते हैं। यानी कि
17 अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप लोगों को ढंग से चेक कर लेना है अपने फॉर्म को। आप देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये होगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन मैं सारी चीज़ें अच्छे से समझा रहा हूँ इसीलिए। अब दोस्तों आपका चयन किस तरीके से होगा आप देखिए, थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पर। अब देखिए स्टाफ नर्स का जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा। बाय कॉलिंग एप्लीकेशन एंड डिसाइडिंग लिस्ट थ्रो। तो यहाँ पर देखिए बेसिक क्वालिफिकेशन 12 साइंस, दूसरा यहाँ पर है जीएनएम बीएससी नर्सिंग विच एवर इज एप्लीकेबल। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, 12वीं साइंस से पास हों आप, और दूसरा क्या है आप जीएनएम या बीएससी हों। ये दो आपकी योग्यताएं हो गई। अब इसका क्या करेंगे, मान लीजिए 12वीं में आपकी 60 है और आपकी जीएनएम में भी 60 है या बीएससी नर्सिंग में भी 60 है, 120 हो गया। इनमें 2 का भाग दे देंगे, यहाँ पर देखिए डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 का भाग दे देंगे तो आपकी 60 है, तो वो कितने बच गए 60। ठीक है, ये आपकी परसेंटेज आ गई। अब ये जो परसेंटेज जो आपके दोनों की जोड़ के आ रही है 12वीं की प्लस जीएनएम बीएससी की, उसकी परसेंटेज अगर आपकी 60 या उससे ज़्यादा है तो 40 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, 48 से 60 के बीच में है तो 30 अंक मिल जाएंगे। और जो आप लोगों की परसेंटेज है दोनों की 12वीं की और जीएनएम बीएससी की अगर 48 से कम है तो 20 अंक आप लोगों को मिल जाएंगे। यानी कि 60 से ज़्यादा जिनकी बन रही है 12वीं और जीएनएम बीएससी की जोड़ के, उनको 40 अंक मिलेंगे उसके। ठीक है, समझने के लिए 12th में आप लोगों की और बीएससी जीएनएम में दोनों की जोड़ के मैंने बताया 60, मान लीजिए आपकी 12वीं में है और 60 ही आपकी जीएनएम में है, तो आपके 120 हो गई। 120 का आधा कितना हो गया, 60 हो गया। और 60 अगर हो गया आपकी परसेंटेज तो आपको 40 अंक ये मिल जाएंगे। ये चयन का आधार है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब ये तो हो गए 60 हुई तो 40 अंक मिल गए आप लोगों को। अब 60 से भी कम होगी किसी की, तो अगर 60 से लेके वो 48 तक आ जाती है, ठीक है, 60 से लेके और 48 के बीच में होते हैं आप लोग, यानी कि मान लें किसी की 56 बन रही है 12वीं की जीएनएम की जोड़ के, किसी की 57 बन रही है, किसी की 47 बन रही है, किसी की 48 बन रही है, तो आपको मिल जाएंगे इसके लिए 30 अंक। और किसी की भाई 48 से भी कम है, दोनों की 12वीं की और नर्सिंग की जोड़ के, 12वीं की नर्सिंग की जोड़ के 48 से कम है तो उनको मिल जाएंगे 20 अंक। ये हो गए 40 अंक का हो गया आपका सौदा। ठीक है, अब क्या है दूसरा, बीएससी नर्सिंग के ये 10 मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, किसके दे रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कोई है तो उसके लिए 10 मार्क्स और मिल जाएंगे आप लोगों को। और दूसरा है मार्क्स ऑब्टेन 60 वाला जो है, इसके 10। अगर आपकी बीएससी नर्सिंग में 60% से ज़्यादा है तो आपको मिलेंगे कितने, 10 अंक। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। एक्सपीरियंस के भी यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 40 नंबर हैं, तो देखिए 40 ये हो गए, 20 ये हो गए और 40 ये हो गए, कितने हो गए, 100। इन 100 के आधार पर आपका चयन यहाँ पे किया जाएगा। 1 साल का एक्सपीरियंस के 10 अंक हैं, 2 साल के 20 हैं और 3 साल या इससे ज़्यादा के हैं 40 अंक हैं। अब क्या है कि अब आप लोग जब फॉर्म भरेंगे तो ये चीज़ें देखी जाएंगी। 12वीं में 60 या 60 से, 12वीं और नर्सिंग की 60 या 60 से ज़्यादा है 40 अंक मिल जाएंगे। किसी के पास मान लीजिए बीएससी नर्सिंग नहीं है, जीएनएम ही है, तो आपके ये 20 अंक कम हो जाएंगे जीएनएम वाले जो 12th साइंस से हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये एक्सपीरियंस का है, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इन अंकों से वंचित रह सकता है। किसी के पास 1 साल का तो 10 अंक मिल जाएंगे। यही जो कहानी है दोस्तों, ये आप लोगों की पैरामेडिकल के में है। ठीक है, पैरामेडिकल में इन्होंने क्या किया है कि एक्सपीरियंस के मार्क्स हैं वो बढ़ा दिए हैं। 40 की जगह इन्होंने यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कर दिए हैं 60 लैब टेक्नीशियंस के लिए। अब लैब टेक्नीशियन में भी जो 12वीं पास साइंस से हैं, डीएमएलटी हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या किया, 2 ही तरीके किए हैं लैब टेक्नीशियन में। 12वीं और लैब टेक्नीशियन की जो परसेंटेज है दोनों का जोड़ के आधा जो आ रहा है, अगर 60% से ज़्यादा 40 है, उसके 30 और उसके 20, यानी कि 60 और 40 100 अंकों के आधार पर, इस आधार पर आप लोगों का यहाँ पर दोस्तों चयन किया जाएगा। हालांकि वीडियो बहुत लॉन्ग रहा होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन दोस्तों हर एक चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी था और मैं तबीयत से बताता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। तो ये 17 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और ये फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन भरा जाएगा। फ़ीस भी लगेगी भाई 100 रुपये जनरल के, बाकी जो कैटेगरी हैं उनके 50 रुपये, और बैंक से डीडी बनेगी। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट जिसको बोलते हैं, बैंक में जाएंगे तो आप लोगों को बना करके दे दिया जाएगा। डीडी किस नाम से बनेगी वो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर मेडिकल कॉलेज बाड़मेर, इतने नाम से ही आप लोगों को डीडी बनवानी है।
ठीक है दोस्तों, बाड़मेर तक ही रखना है, राजस्थान भी नहीं लगाना, इतने तक। प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर इस नाम से, और एड्रेस आप लोगों का ये है जहाँ फॉर्म भेजना है दोस्तों। ठीक है, पिन कोड नंबर है 344001 और 4 जुलाई अंतिम तिथि है इसके फॉर्म को भेजने की। ठीक है, इसमें वेतनमान काफ़ी अच्छा दिया जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल टू जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें भर्ती किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये थी जानकारी, और आप लोगों को जो फोरम है ये आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, चिंता ना करें, और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करें, वहाँ पर भी इस फॉर्म का लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।